प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल मेरे दोस्तों, मसीह विरोधी ज्योति शर्मा हो या मसीह विरोधी कोई भी हो, वो बीमार है और उनके अंदर दुष्ट आत्मा है। मैं झूठ नहीं बोलता, वचन के अकॉर्डिंग ही आपको समझाऊंगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, ये रियलिटी है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर इसके बारे में बताना कि जो मैंने बोला क्या सच है या झूठ। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं वचन प्रार्थना के द्वारा आपका धन्यवाद करता हूँ इतने बड़े प्रकाशन से पिता, वाक्य में आज उन लोगों को जो तेरे विरुद्ध है पिता, जो जिनके अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रही है, जिनके अंदर एक बीमारी काम कर रही है, उन सबको तो आजाद करना पिता। हाँ मेरे पिता, तेरा ताकि तेरे नाम की महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे अजीज, तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। ये डीपली प्रकाशन होता है। देखो हम सीधे सीधे बाइबल पढ़ते हैं, अच्छी बात है बाइबल पढ़ना, लेकिन उसका प्रकाशन जब मिलता है तो वो अद्भुत होता है। हालेलुया। वही प्रकाशन के साथ मैं आपके सम्मुख आता हूँ। और कुछ भी देखो, दो बातें होती है, एक जो हम देखते हैं वो बातें होती है, एक डीपली बातें होती है जो बाइबल की बातें होती है, जिसे समझने की, प्रकाशन की, जिसे समझने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत होती है। हालेलुया। और वही बात है कि परमेश्वर जो मुझे प्रकाशन दिया है वो बहुत डीपली है। उसके समझने के लिए आप प्रार्थना करें पर मुझे बुद्धि ज्ञान दे, क्योंकि मैं किसी को ऐसे बीमार नहीं कह सकता है ना, मैं किसी को ऐसे दुष्ट आत्मा नहीं कह सकता, लेकिन जो परमेश्वर मुझे बताता है तब मैं कहता हूं, और वो बात झूठ नहीं होती। बाइबल इसकी पुष्टि करेगा और आप भी अपने राय दोगे। वाक्य में अद्भुत है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं वचन प्रार्थना हम सबके जीवन में सोगना प्रतिफल आए, इसे समझने के लिए, बूझने के लिए हमारी बुद्धि खोले, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आत्मिक बुद्धि की जरूरत पड़ेगी आपको मेरे अजीजों। एक बात है, जब कोई इंसान बिना किसी कसूर के या बिना किसी इंसान के कोई पत्थर मारे या किसी पे हमला करे, उससे आप क्या बोलोगे? मसीह लोग कभी किसी पे अत्याचार नहीं करते। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, मसीह लोग कभी किसी पे अत्याचार नहीं करते, वो सुसमाचार सुनाते हैं, प्रचार करते हैं, बल्कि प्रेम भाव से रहते हैं। ये बात दोहराई नहीं है, झूठ नहीं है, सच है। लेकिन अगर उनको सताया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है, उन पर झूठे इल्जाम लगाया जा रहे हैं, उन पर पत्थर से मारा जा रहा है, तो सामने वाले व्यक्ति को क्या कहोगे आप? जो अच्छे व्यक्ति को मार रहा है उसे क्या कहोगे? मानसिक तनाव में है या फिर दुष्ट आत्मा है। बिल्कुल मेरे जीतो। और ये बीमारी को दिशाता, दो किस्म की बीमारी होती है, एक शारीरिक बीमारी होती है और एक अंदरूनी बीमारी होती है। और एक जब दुष्ट आत्मा किसी के ऊपर आती है तो उस समय वो बीमार नहीं होता, लेकिन वो रूहानी यानी कि एक आत्मिकता से बीमार होता है, क्योंकि उसकी बीमारी दिखती ही नहीं है, डॉक्टर उसे फेल कर देते हैं, मतलब पास कर देंगे भाई ठीक है, लेकिन वो बीमार दुष्ट आत्मा का है। और जब दुष्ट आत्मा का व्यक्ति बीमार होगा, चाहे आपके घर में हो, कहीं भी हो, आपने सुना होगा, हम सब जानते हैं, तो वो किससे चिढ़ेगा? प्रभु के वचन से चिढ़ता है, प्रभु के दास से चिढ़ता है, मीटिंग से चिढ़ेगा, उधम कर देगा। है वही चीज मसीह विरोधी के अंदर देखी है, आपने देखी होगी। प्रार्थना नहीं होने देंगे, है ना, चाहे आपके घर का मसीह विरोधी हो चाहे कोई भी हो। प्रभु के दास आएगा तो हल्ला मचा देगा, प्रभु के दास को आना आना मनाए, प्रार्थना करनी मनाए। कौन व्यक्ति करेगा ये? जिसपे दुष्ट आत्मा हो, जिसपे दुष्ट आत्मा हो। हालेलुया। और दुष्ट आत्मा वाला भी व्यक्ति एक तरह से बीमारी होता है। दो वचन प्रभु ने मुझे दिए और दोनों वचन आपके सामने रखूंगा। ये प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत प्रकाशन में, आपका धन्यवाद करता हूं। तेरी इच्छा पूरी हो यीशु मसीह के नाम से। वचन के दो नाम से बातें करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं पढ़ूंगा पहला प्रेरित काम 26 अध्याय और उसका 11 वचन। प्रेरित काम 26, यहां पे पौलुस कहता है अपने लिए। पौलुस जो पहले शाऊल था, वो क्या कहता है? हर आराधनालय में मैंने उन्हें ताना दिला दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था, यहां तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया था, ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। पॉइंट नोट करना, यानी कि वर्ड पे नोट करना, क्या? क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया था। अब पागल व्यक्ति क्या होता है? वो तंदुरुस्त नहीं है, वो पागल है, यानी कि मानसिक तुम है। यानी क्रोध के मारे इंसान क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होता है, क्रोध के मारे पागल हो जाता है। उसे नॉर्मल नहीं कह सकते। आज जितने भी मसीह विरोधी है, चाहे ज्योति शर्मा हो चाहे कोई भी हो मेरे अजीजों, वो नॉर्मली लोग नहीं है, वो मेंटली और फिजिकली क्या है? दुष्ट आत्मा के शिकार है। अब ये खुद कह रहा है कि मैं क्रोध के कारण क्या हो गया था? पागल हो गया था। अब हम सब जानते हैं मेरे अजीजों कि इंसान जब क्रोध में आता है तो पागल हो जाता है और वो पागल से हरकत करता है। अच्छे लोगों को मारना एक पागलपन बीमारी है ना। क्रोध करना ऐसी होती है, और यही हम देखते हैं जिसमें झूठ भी बोला जाता है, फ्रेब भी होता है, सब कुछ होता है, वही मसीह विरोधियों के अंदर देखा जाता है। आपको समझ आ गया? तो वो बीमार है ना, हम उससे प्रार्थना करके परमेश्वर चंगाई देंगे उन सभी को। एक वचन कह के और पुष्टि करूंगा, परमेश्वर देखो उस पर मोहर लगा देगा, आप खुद कहोगे। यहाँ पे वचन है लूका 8 का 26। फिर वह गिरसनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है,
सामने। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्मा थी। अब सुनना, दुष्ट आत्मा वालों क्या कहते हैं, वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था ना घर में रहता था, वरन कब्रों पर रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और ऊंचे शब्द से गिरकर उससे कहा, हे प्रधान परमेश्वर पुत्र, मुझसे तुझसे क्या काम, मैं तुझे विनती करता हूं कि मुझे पीड़ा न दे। अब यीशु को देख के चिल्लाया। अब वहां पे लिखा है वो पत्थरों से घायल करता था जिसको आते थे। यीशु मसीह को देख के चिल्लाया। अब यहाँ पे एक टाइटल है, यानी कि एक है दुष्ट आत्मा व्यक्ति को चंगा करना। अब जिस पे दुष्ट आत्मा होती है, हम आगे देखेंगे, जो वो सचेत होता है, जब सचेत होता है तो प्रभु के काम करता है। तो यानी कि उससे पहले वो मार रहा था, लोगों को मार रहा था, प्रभु के लोगों को मार रहा था, है ना। अब दुष्ट आत्मा व्यक्ति क्या करता है, चिल्लाता है ना, हल्ला मचाता है। जहां प्रार्थना होती है वहां विफल डालता है। तो सब में दुष्ट आत्मा है ना, जितने मसीह विरोधी है, तो वाक्य में दुष्ट आत्मा है। तभी तो यीशु मसीह के नाम से चिढ़ते हैं, भागते हैं, डर लगता है, क्योंकि दुष्ट आत्मा व्यक्ति ही ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। परमेश्वर का राज्य बर्दाश्त नहीं। एक नॉर्मल व्यक्ति भी प्रभु के राज्य में आने के लिए डरेगा नहीं, बड़ा आराम से आ जाएगा, प्रार्थना सुनेगा, उसे कोई लेना नहीं। लेकिन जिसपे दुष्ट आत्मा होगी वही प्रार्थना से रोकेगा, प्रभु के सभाओं से रोकेगा, प्रभु के दास से रोकेगा, वचन सुनने से रोकेगा। हालेलुया। अगर कोई है ऐसा तो याद रखना, आपके अंदर दुष्ट आत्मा है, और आज प्रभु सभी दुष्ट आत्मा को बाहर निकालेगा और आप भी प्रभु की सेवा करोगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, इस अच्छे प्रकाशन के द्वारा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वाकई में आज सभी मसीह विरोधी के अंदर जो पागलपन का आत्मा है, जो तेरे से चिढ़ते, तेरे दास से चिढ़ते हैं, अत्याचार करते हैं, और जो उनके अंदर दुष्ट आत्मा बैठा हुआ है पिता, बिल्कुल दुष्ट आत्मा है पिता परमेश्वर। और दुष्ट आत्मा व्यक्ति पिता वो आपसे चिढ़ता है, वचन से चिढ़ता है, प्रभु के दास से चिढ़ता है, और वो चाहता नहीं कि कोई सभा लगे, क्योंकि उसे डर लगता है। आज हर एक मसीह विरोधी के अंदर से दुष्ट आत्मा, बीमारी, पागलपन से दूर हो जाए यीशु राजा, तेरे सामर्थ्य नाम से, तेरे सामर्थ्य नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस पिता, चंगाई दे, छुटकारा दे। हाँ और आमीन के साथ पिता मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। हर एक विश्वासी मिलकर प्रार्थना कर रहा है, हर एक मसीह विरोधी के लिए जिसके दुष्ट आत्मा है, जिसके अंदर पागलपन की बीमारी है, जिससे कि वो आपके वचनों से चिढ़ता है, आज वो भी आपकी महिमा करे, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल दो, वो ताकि आपकी महिमा कर पाए। अपने प्रार्थना से धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। अब आप अपनी राय देना, जो मैंने बोला प्रभु के अगुवाई में वो कैसा लगा आप बताना। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। मिलकर प्रार्थना करेंगे।